हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में ना मैंने कोशिश की है कि सेंटेंसेस थोड़े छोटे रखूं, लेकिन हर छोटे सेंटेंस में आप लोगों को सिखाने के लिए मेरे पास कुछ हो, कोई चीज़ जो मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं, कोई नई चीज़ आप ऐड कर सको, कुछ कन्फ्यूजन तो मैं दूर कर सकूं। ऐसी चीज़ों को मैंने रखने की कोशिश की है। तो बहुत ध्यान से आज की वीडियो आप देखिएगा और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिएगा। तो चलिए पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, हेलो रवि, कहाँ हो तुम। सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन इस चीज़ में मैं आपको क्या सिखाना चाहूँगा वो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर पूछा है तुम कहाँ हो, ठीक है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, जहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है। सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। फॉर्मूला सिंपल होता है। सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर किसकी बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पर डूअर होता तो पहले क्या आता? क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर आ जाता, ठीक है। तुम कहाँ हो, सो क्वेश्चन वर्ड क्या है? कहाँ, वेयर। मेन वर्ड लगेगा आर। अब किसकी बात करें? तुम कहाँ हो, यू, वेयर आर यू। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए सेंटेंस ये होता कि मुझे पता है तुम जहाँ हो, अगर ऐसा होता तो इस चीज़ में क्या हो जाता? सिंपल सा, जहाँ तुम हो या फिर तुम जहाँ हो, कहाँ की जगह जहाँ होता और वो एक सवाल नहीं होता। सो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत मेन वर्ड लग गया कि वेयर आर यू, तब ऐसा नहीं होता, ठीक है। तब आर लगता हमारा डूअर के बाद ही, वेयर यू आर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फर्क होता है जहाँ के लिए जब आ जाए। सो ये क्वेश्चन वर्ड की तरह ट्रीट नहीं होगा। सिर्फ उस चीज़ के लिए क्वेश्चन वर्ड एक लगा दो और नॉर्मल सेंटेंस डू और मेन वर्ड एक्शन की तरह ही रहता है कि वेयर यू आर, ठीक है, जहाँ तुम जा रहे हो। वेयर यू आर गोइंग, अगर मैं पूछूं तुम कहाँ जा रहे हो, सो वेयर आर यू गोइंग आ जाता है। ये एक छोटी सी चीज़ थी जो यहाँ सिखाने वाली थी। यहाँ पर कोई है। अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये है मेरा, ये भी सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सिर्फ किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की, किसी चीज़ के मतलब एक स्टेट की, कंडीशन की यहाँ बात चल रही है कि यहाँ कोई है। फॉर्मूला इसका सिंपल रहता है, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं? कोई, सो समवन, फिर मेन वर्ड लगा इज, अब वो क्या है? यहाँ, सो हेयर, समवन इज हेयर, ठीक है। कोई यहाँ है, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बोला? यहाँ पर कोई है, समवन इज हेयर। मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आओ। अब देखो ये बनेगा कैसे, डर लग रहा है। अब यहाँ तो एक तो तरीका ये है इसको बनाने का कि आप यहाँ पर महसूस करने को एक एक्शन लेकर चलो और इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना सकते हो कि आई एम फीलिंग, ठीक है, आई एम फीलिंग वेरी स्केयर्ड, इस तरीके से, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा है कि मैं अपने आप को उस कंडीशन में बता दूं कि मैं इस कंडीशन के अंदर हूं, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट के तरीके से कि मैं इस कंडीशन के अंदर हूँ, ये हो गया। तो यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को सिंपल प्रेजेंट के तरीके से बनाया है कि मैं इस कंडीशन के अंदर हूँ। सो फॉर्मूला क्या लगा? किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं हूँ इस कंडीशन के अंदर, आए। मेन वर्ड लगा एम, अब मैं क्या हूँ? बहुत डरी हुई, इस तरीके से कि मैं बहुत डरी हुई कंडीशन में हूँ। सो वेरी स्केयर्ड, आई एम वेरी स्केयर्ड, मैं बहुत डरी हुई हूँ, ठीक है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो ऐसे सेंटेंसेस को ना हमें खुद समझना होगा कि कई बार ज़रूरी नहीं है कि अगर वो इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट के तौर पे ही बनाओगे, या फिर अगर रहा है, रही आ रहा है तो कॉन्टिन्यूस के तौर पे ही बनाना है। वो चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी कि इस सेंटेंस को कैसे घुमा सकते हैं, कैसे इस सेंटेंस को और अलग तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने बनाया आई एम रियली स्केयर्ड, मुझे बहुत डर लग रहा है, या फिर आई एम फीलिंग, उस तरीके से भी सेंटेंस बन सकता है, प्लीज़ जल्दी आओ, ठीक है। ये सेंटेंस वो है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ, तो यहाँ पर मैं आने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ कम फास्ट, सिंपल सा है, ठीक है। डू वाला सेंटेंस होता है ये। ऐसे सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ। ऐसे सेंटेंसेस में क्या होता है? डू छुपा हुआ होता है। अगर नेगेटिव बनाओगे तो डू बाहर आ जाएगा नॉट के साथ। जैसे मैं बोलूँ कि मत आओ, ठीक है, सो डू नॉट कम। अब मैंने इसने बोला आओ, सो कम। अब वो कह रहा है मैं रास्ते में हूँ, तुम चिंता मत करो। अब रास्ते में होना होता है ऑन द वे, ठीक है, ऑन द वे, ठीक। सो ये जो सेंटेंस बना मैं रास्ते में हूँ, इसमें कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का। वही फॉर्मूला लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। सो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? मैं की, आए, मेन वर्ड लगा एम, अब मैं क्या हूँ? रास्ते में। सो इन नहीं लगाते हम, ऑन द वे, क्योंकि रास्ता एक सड़क होती है, उसके ऊपर होते हैं, ठीक है। सो आई एम ऑन द वे,
ठीक है, ऐसे। सो आई एम ऑन द वे, मैं रास्ते में हूँ, तुम चिंता मत करो। अब देखो ये वही वाला सेंटेंस आ गया जो पीछे पीछे अभी गया था कि जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोलता हूँ या ना करने के लिए बोलता हूँ। अगर यहाँ पर मैं बोलता कि तुम चिंता करो, सो यू वरी आ जाता कि यू वरी, लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया, तुम चिंता मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डू नॉट निकल कर आया, यू डू नॉट वरी, तुम चिंता मत करो, यू डू नॉट वरी। ठीक, तो सेंटेंस क्या बना, मैं रास्ते में हूँ, तुम चिंता मत करो। आई एम ऑन द वे, यू डू नॉट वरी, यू डोंट वरी, इस तरीके से। मैं वहाँ जल्द ही पहुँच जाऊँगा। ठीक है, अब ये सेंटेंस भी दो तरीके से बन सकता है, एक्चुअली तीन तरीके से बन सकता है। पहला हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट कि मैं वहाँ जल्द ही पहुँच जाऊँगा, सो आई विल रीच देयर सून, एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा होता है, इसको मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी बना सकता हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस आपस में एक दूसरे को बहुत चेंज करते हैं, ये चीज़ मैं कई बार बता भी चुका हूँ। तो ये सेंटेंस मैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के सेंस में भी बना सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, जैसे आई विल बी रीचिंग देयर सून। ठीक है, ये तो दो मैंने बताया। पहला हो गया मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट कि आई विल रीच देयर, मैं वहाँ पहुँचूंगा जल्दी, सून। दूसरा है मैं वहाँ जल्द ही पहुँच रहा होऊंगा, इस तरीके से। सो आई विल बी रीचिंग देयर सून। ठीक है, दो तरीके और बताऊं यहाँ पर आपको। फ्यूचर के जैसे मैंने बताया हुआ है कि इज गोइंग टू, एम गोइंग टू, आर गोइंग टू, ये एक ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू रीच देयर सून। ठीक है, आई एम गोइंग टू बी रीचिंग देयर सून, इस तरीके से भी बना सकते हो आप सेंटेंस को। लेकिन चलो इतनी कन्फ्यूजन छोड़ो, मैं इसको फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में रख के ही आपको बता रहा हूँ कि आई विल रीच देयर और आई विल बी रीचिंग देयर, ये हो गए दो तरीके। तीसरा है कि यहाँ पर रीच जो है, रीच एक एक्शन हो गया, पहुँचना। ठीक है, सो मैं इस एक्शन को ही हटा देता हूँ। ठीक, तो जब मैं एक्शन को हटा दूंगा तो वो सेंटेंस बन जाएगा मेरा सिंपल, सिंपल फ्यूचर का सेंटेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर से के सेंटेंस में क्या होगा, विल बी, ये मेरा यहाँ पर मेन वर्ड होता है। तो यहाँ पर इस सेंटेंस को बनाया कैसे, मैं वहाँ जल्द ही होऊंगा, इस तरीके से, मैं वहाँ जल्द ही होऊंगा, इस सेंस में सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो ये सेंटेंस का अब जो स्ट्रक्चर बना ये बन गया सिंपल प्रेजेंट में बिना एक्शन का। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा, बात कर रहे हैं मैं कि आई, मेन वर्ड विल बी, अब मैं क्या होऊंगा वहाँ पर जल्द ही, सो देयर सून। ठीक, तो ये सेंटेंस बना दिया मैंने हमारा सिंपल प्रेजेंट के तरीके में कि मैं वहाँ जल्द ही पहुँच जाऊँगा, मैं वहाँ जल्द ही होऊंगा, सो आई विल बी देयर सून। तो बाकी के जो मैंने दो तरीके बताए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, वो भी बिल्कुल सही है। सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद रखो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये बोलता सभी खिड़कियाँ और दरवाजे बंद कर लो, तो वहाँ पर सेंटेंस हो जाता जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर सेंटेंस शुरू होता काम से, कि जो मैंने काम करने के लिए बोला है कि लॉक ऑल द डोर्स एंड विंडोज, इस तरीके से बन जाता, या फिर शट डाउन ऑल द डोर्स एंड विंडोज, ऐसे बन जाता वो सेंटेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बंद रखो। अब शायद हो सकता है पहले से ही बंद हो, इसने बंद किए हुए हो, तो वो कह रहा है बंद रखो। तो यहाँ पर भी जो सेंटेंस है ये भी वही सेंटेंस है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, स्टार्ट जो होता है वो उस काम से शुरू होगा जिस काम को करने के लिए बोला है, और वो मोस्टली जर्नली आपको सेंटेंस के एंड वाला ही चीज़ मिलेगी। जैसे कि मैंने बोला दरवाजे बंद कर लो। ठीक है, तो यहाँ तो हम करने के लिए बोल रहा हूँ, बंद करना, सो लॉक ऑल द डोर्स, बंद करना यहाँ पर है जिससे सेंटेंस शुरू होगा यहाँ। लेकिन यहाँ पर बोला गया बंद रखो, यहाँ पर रखने से बोला गया है, तो सेंटेंस स्टार्ट होगा मेरा कीप से, कि कीप ऑल द विंडोज एंड डोर्स लॉक्ड, इस तरीके से बना। ठीक है, कि सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद रखो, कीप ऑल द विंडोज एंड डोर्स लॉक्ड। अब मेरा यहाँ सेंटेंस बना मेरा कीप से, क्योंकि एंड हो रहा है रखने से। अभी करिए दरवाजे पर कोई है, अब दरवाजे पर कोई है, अब दरवाजे के ऊपर कोई खड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एट द डोर का यूज़ किया जाता है, ना कि ऑन द डोर। ठीक है, कई बार मैंने देखा है कि लोग यूज़ कर देते हैं ऑन द डोर, ऑन द डोर नहीं होगा, हमारा होगा यहाँ पर एट द डोर। ठीक है, सो दरवाजे पर कोई है, ये सेंटेंस भी मेरा यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है। दरवाजे पर कोई है, इसके अंदर कुछ एक्शन तो है ही नहीं, तो ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। फॉर्मूला मेरा सिंपल प्रेजेंट वाला ही लगेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है या फिर वो कहाँ है। ठीक है, या फिर कौन है, इस तरीके से। सो किसकी बात कर रहे हैं, कोई है, तो बात चल रही है कोई की, तो मतलब कोई के लिए हम क्या लगेंगे, समवन। ठीक है, समवन। फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, अब देखो समवन, एनीवन, एवरीवन, ये जो चीज़ें होती हैं ये सिंगुलर ट्रीट होती हैं, ना कि प्लूरल। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। तो जब इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो समवन के बाद क्या आएगा, इज।
ठीक है। अब किसकी बात कर रहे हैं, समवन की, फिर आया मेन वर्ड, अब वो कहाँ है, क्या है, दरवाजे पर है, सो एट द डोर। ठीक है, तो सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, दरवाजे पर कोई है, समवन इज एट द डोर। अब ये पूछ रहे रवि क्या तुम हो, ठीक है, रवि क्या तुम हो। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, ठीक है, क्या तुम हो। अब इस सेंटेंस में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, कुछ एक्शन नहीं है, और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल होता है कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, सबसे पहले आपका मेन वर्ड आ जाता है, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सेंटेंस में ऐसे समझ में ना आए तो इसको पहले सिंपल सेंटेंस बना लिया करो कि तुम रवि हो या फिर तुम हो, सो दिस इज यू या फिर दैट इज यू। एक तो बन गया कि ये तुम हो, ठीक है, ये तुम हो, सो दैट इज यू। अब मुझे बनाना है क्या ये तुम हो या फिर क्या वो तुम हो, तो क्या होगा, दैट इज यू में से जो इज है, जो मेरा मेन वर्ड है, वो सबसे पहले आ जाएगा, इज दैट यू। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको कई सेंटेंसेस में हेल्प करेगा बनाने के लिए। ठीक है, जैसे दिस इज माई पेन, मैंने बोला कि ये मेरा पेन है, या फिर मैं बोलूँ ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन। ठीक है, दिस इज योर पेन, ये तुम्हारा पेन है। अब मुझे पूछना है क्या ये तुम्हारा पेन है, तो जब मैंने बनाया ये तुम्हारा पेन है, दिस इज योर पेन, तो जब मैंने सवाल पूछा क्या ये तुम्हारा पेन है, तो इसमें मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। मेन वर्ड क्या है मेरा, इज, कि दिस इज योर पेन, तो इज सबसे पहले आ जाएगा, इज दिस योर पेन। सेंटेंस बन जाएगा हमारा इस तरीके से। ठीक है, तो इसने बोला रवि क्या तुम हो, रवि इज दैट यू, रवि प्लीज बोलो, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। ठीक है, रवि प्लीज बोलो। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है पहला, प्लीज बोलो, इसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है, यहाँ पर वो ही है जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। स्पीक अप, सिंपल सा मैं स्पीक भी लिख सकता था, लेकिन अब यहाँ पर एक सेंस लेकर चलता है कि जब वो नहीं बोल रहा तो मतलब वो अंदर कुछ दबाकर बैठा हुआ बोलेगा, तो अप ऐसे होता है, मुंह खोलो, बोलो कुछ, स्पीक अप। ठीक है, सो रवि प्लीज स्पीक अप, रवि प्लीज बोलो, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। ये सेंटेंस कौन सा है मेरा, ये है मेरा सिंपल प्रेजेंट का। ठीक है, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं है। ठीक है, सो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। फॉर्मूला मैंने अभी बताया हुआ है, कई बार बता दिया, इस वीडियो में तो मोस्टली सिंपल के ही सेंटेंसेस आ रहे हैं। सो फॉर्मूला मेरा सिंपल रहेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है। ठीक है, सो मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, सो किसकी बात कर रहे हैं पर मैं की, आई, मेन वर्ड लगा एम, अब मैं क्या हूँ, बिल्कुल अकेली, ऑल अलोन यहाँ पर, हेयर। ठीक है, सेंटेंस क्या बना, रवि प्लीज बोलो, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, रवि प्लीज स्पीक अप, आई एम ऑल अलोन हेयर। अब ये पूछ रहा है, इस लड़की ने पूछा तुम इतनी देर तक कहाँ थे। अब ये गुस्से में जब पूछा जाता है तो मैंने चीज़ कई बार बताई है, द हेल, जो ये वर्ड है ना द हेल, ये तुरंत आएगा हमारा क्वेश्चन वर्ड के बाद। जैसे कि मैं बोलूँ कौन हो तुम, अब मुझे गुस्से में पूछना है कि तुम कौन हो, सो हु द हेल, अब सेंटर था ना हु आर यू, हु आर यू ये बना। ठीक है, गुस्से में जब मैंने पूछा हु द हेल आर यू, कि तुम हो कौन, इस तरीके से। ठीक है, हु द हेल आर यू या फिर हु द हेल यू आर, इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। अब यहाँ पर है तुम कहाँ थे। ठीक है, पहले ये पकड़ो, तुम कहाँ थे, तो सेंटेंस मेरा बनेगा कौन सा है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये है मेरा सिंपल पास्ट का है, क्योंकि इसमें एक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, तुम कहाँ थे, सो क्वेश्चन वर्ड आया यहाँ पर कहाँ, वेयर, मेन वर्ड लगेगा वर, किसकी बात करें, तुम्हारी, यू, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा, एक तो यहाँ बाहर पता नहीं क्या कौन चिल्ला रहा है, दूसरा तरीका हो गया कि जब मैंने बोला वेयर वर यू, तुम कहाँ थे। ठीक है, अब गुस्से में द हेल कहाँ लगेगा, वेयर के तुरंत बाद, वेयर द हेल वर यू। ठीक है, वेयर द हेल वर यू, तुम कहाँ थे भाई, ऐसे सेंटेंस बना। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ समझने वाली है, एंड में लगा दिया फॉर सो लॉन्ग, इतनी देर से। अब जब समझने वाला यहाँ पर चीज़ ये आ रही है कि जब यहाँ पर एक टाइम का सेंस आ गया, तो यहाँ पर हैड यू बीन वाला नहीं बनना चाहिए था, कि वेयर हैड यू बीन फॉर सो लॉन्ग बनना चाहिए था। लेकिन बारीकी से देखने जाओ तो ये ग्रामेटिकल मिस्टेक आप बोल सकते हो, लेकिन बिल्कुल एक्सेप्टेबल है, ऐसे बहुत चलता है। ठीक है, जैसे एक हो गया कि आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर सो लॉन्ग, काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ। दूसरा होता है, इसको ना आजकल ऐसे आई एम स्टडीइंग यार फॉर सो लॉन्ग, इस तरीके से बोल दिया जाता है, ग्रामेटिकली गलत है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस तरह से। सो तुम इतनी देर से कहाँ थे, वेयर हैड यू बीन, ये भी आ सकता था, वेयर द हेल वर यू, वेयर वर यू फॉर सो लॉन्ग, ये भी सेंटेंसेस बिल्कुल सही है स्पोकन के मामले में।
अब ये कह रहा है बाकी सब कहाँ हैं, ठीक है, बाकी सब कहाँ हैं। बाकी सब के लिए मतलब होता है रेस्ट, या फिर पूरा अगर लोग है कि बाकी सारे लोग, रेस्ट ऑफ द पीपल, इस तरीके से। सो रेस्ट जो वर्ड है ये बाकी वाला सेंस लेकर चलता है, बचे हुए, बाकी के, इस तरीके से, ठीक है। सो सेंटेंस कौन सा है, सेंटेंस है ये मेरा वही सिंपल प्रेजेंट का। क्वेश्चन वर्ड आया वेयर, मेन वर्ड आया आर, किसकी बात करें, बाकी की, द रेस्ट। सो वेयर आर द रेस्ट। अगर जैसे इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सिंपल सा मुझे बोलना है बाकी सब कमरे में है, ठीक है। सो द रेस्ट आर इन द रूम, द रेस्ट आर इन द रूम। अब द रेस्ट आर इन द रूम, इसका मुझे सवाल बनाना है कि बाकी सब कहाँ हैं। क्वेश्चन वर्ड लगा कहाँ, वेयर, मेन वर्ड क्या था, द रेस्ट आर। सो वेयर आर, क्या बचा, द रेस्ट, वेयर आर द रेस्ट, बाकी सब कहाँ हैं। इस तरीके से सेंटेंस की फॉर्मेशन आई। ये कह रहे मुझे नहीं पता, मैं जब उठी, ठीक है। पहला जो सेंटेंस है मुझे नहीं पता, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, मुझे नहीं पता मतलब मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है। सो डूअर, मेन वर्ड नॉट और एक्शन, यहाँ पर एक्शन क्या है, जानना। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगा डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, जानना, नो, आई डू नॉट नो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, ठीक है। मैं जब उठी, अब देखो वही एक जो स्टार्टिंग में एक सेंटेंस आया था, ठीक है, जब। अब यहाँ पर कब नहीं है, अगर कब होता तो ये क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत मेन वर्ड आता। अब देखो जब के लिए वैन लगा के साइड में रख दो, मैं उठी, ये सेंटेंस है मेरा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। सो क्योंकि उठना यहाँ पर एक एक्शन है। सो डूअर, मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड लगेगा डिड, एक्शन क्या है, उठना, वेकअप, ठीक है। वेकअप में डिड छुपा और वो क्या बन गया, वोकअप, ठीक है। तो जब के लिए यहाँ पर वैन लगा, व्हेन आई वोक अप। अगर ये सवाल होता कि मैं कब उठी, तो क्या होता, व्हेन एक क्वेश्चन वर्ड की तरह चलता और उसके तुरंत बाद मेरी क्या आती, मेन वर्ड आता, व्हेन डिड, ठीक है। व्हेन डिड आई, फिर वोकअप का वेकअप बन जाता, क्योंकि वोकअप में से डिड बाहर निकल गया, ठीक है, तो वो वेकअप बन गया। जब वेकअप में डिड छुपेगा, फर्स्ट फॉर्म के अंदर डिड छुपेगा, तो वो सेकंड फॉर्म बन जाती है, ठीक है। सो सेंटेंस यहाँ पर क्या बना, मुझे नहीं पता, मैं जब उठी, आई डोंट नो, व्हेन आई वोक अप, यहाँ कोई नहीं था, ठीक है। अब ये इस चीज़ को सेंटेंस देखो नेगेटिव है, लेकिन कोई नहीं, इसके लिए हम नो वन का यूज़ कर सकते हैं। अगर नो वन का यूज़ करेंगे तो हमें नॉट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो कोई नहीं था यहाँ, यहाँ कोई नहीं था, इस तरीके से सेंटेंस बना, ठीक है। तो किसकी बात कर रहे हैं, कोई नहीं था, सो कोई नहीं की बात कर रहे हैं, नो वन। मेन वर्ड लगेगा वॉज, क्योंकि सेंटेंस ये कौन सा है, ये मेरा सिंपल पास्ट का सेंटेंस है जिसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है। सो किसकी बात कर रहे हैं, कोई नहीं, नो वन, मेन वर्ड लगाया वॉज। अब किस क्या था, वो यहाँ नहीं था, सो नो वन वॉज हेयर। सेंटेंस सिंपल बना कि यहाँ कोई नहीं था, नो वन वॉज हेयर। अब ये कह रहा है तुम बस यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है। तुम अब फिलहाल बस वाला जो सेंस है, जो बस है, इसको भूल जाओ, सेंटेंस पकड़ो, तुम यहीं रुको। सेंटेंस कौन सा है, जहां पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सो सिंपल बनेगा यू वेट हेयर, यू वेट हेयर, ठीक है। एक्शन क्या है पर वेट करना, वेट हेयर। अब बस वाला जो सेंस है जस्ट लगेगा, जस्ट कहाँ लगेगा, काम से पहले, काम कर क्या है, वेट करना। सो उससे तुरंत पहले मेरा जस्ट लग जाएगा, यू जस्ट वेट हेयर, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ, ठीक है। अब ये सेंटेंस जो है कौन सा है, एंड में देखो ता है, ती है, ते है आ रहा है। दिमाग ये बोल सकता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, लेकिन नहीं है। ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास कुर्सियाँ रखी हुई हैं, कोई दूर से आ रहा है कुर्सी लेने के लिए, मैंने बोला कि रुक जाओ मैं दे देता हूँ, तो जब मैंने बोला मैं दे देता हूँ, यहाँ पर भी ताहती आया है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होता है जहाँ पर मैं कोई एक काम जर्नली करता हूँ, जैसे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, ये हो गया मेरा जर्नल काम, ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जब इसने बोला कि मैं अभी वापस आता हूँ, ये इसका जर्नल काम थोड़ी ना है, ये अभी आएगा वापस, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंस में जाएगा, ठीक है। सो आई विल, एक तो ये हो गया, आई विल कम सून, या फिर आई विल कम बैक सून, ठीक है। ये हो गया मेरा फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंस में, ठीक है। एक दूसरा यहाँ पर सेंस है कि यहाँ पर इस सेंटेंस को बना दिया है हमने सिंपल फ्यूचर के सेंस में, कि मैं जल्द ही वापस होऊंगा, इस तरीके से। सो सिंपल फ्यूचर का मैंने बताया मेन वर्ड हमारा क्या होता है, विल बी, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या होगा,
ठीक है, तो मैं जल्द ही वापस होऊंगा ऐसे। सो किसकी बात करें, मैं, आई, मेन वर्ड लगा विल बी, मैं क्या होऊंगा जल्द ही वापस, ठीक है। सो आई विल बी राइट बैक, ये एक सेंटेंस बहुत चलता है, आई विल बी राइट बैक, वी विल बी राइट बैक, हम फटाफट, राइट बैक का मतलब है जल्दी ही वापस आना, ठीक है। सो सेंटेंस क्या बना, तुम बस यहीं रुको, मैं अभी वापस आता हूँ, यू जस्ट वेट हेयर, आई विल बी राइट बैक। अब ये कह रही है मुझे बहुत डर लग रहा है, फिर वही सेंटेंस आया लग रहा है। इस सेंटेंस को चाहो अगर रहा है रही के सेंस में जाना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंस में बनाना है, बिल्कुल बना सकते हो। लगने के लिए यहाँ पर फील आ जाएगा कि मैं बहुत डर वाला महसूस कर रही हूँ, सो आई एम फीलिंग, उस तरीके से आ जाएगा, आई एम फीलिंग वेरी स्कैर्ड, उस तरीके से बन गया फीलिंग अफ्रेड, इस तरीके से बना सकते हो। दूसरा तरीका है कि ये जो सेंटेंस है अब आपका चला जाएगा सिंपल, मतलब सिंपल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, इस तरीके से रहा है वाला सेंस है, तो ये प्रेजेंट बनेगा सिंपल प्रेजेंट में, कि मैं बहुत ही डर वाली सिचुएशन के अंदर हूँ, ठीक है, मैं बहुत ही डरी हुई हूँ, ठीक है। सो किसकी बात करें, मेन वर्ड वो क्या है, किसकी बात करें, मैं, आए, मेन वर्ड लगा एम, क्या हूँ मैं बहुत डरी हुई, वेरी स्कैर्ड, ठीक है। स्केयर की थर्ड फॉर्म लगेगी, क्योंकि कोई भी चीज़ हुई हुई होती है, किसी कंडीशन के अंदर होती है, तो वहाँ पर उसकी थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे कि मैं बोलूँ कि दीवार पेंट की हुई है, मतलब दीवार पेंट हुई हुई है, सो द वॉल इज़ पेंटेड, ठीक है। सो मुझे बहुत डर लग रहा है, आई एम फीलिंग अफ्रेड, या फिर आई एम वेरी स्केर्ड। तो मुझ पर विश्वास क्यों नहीं, ये तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते, कोई यहाँ है, तो तुम मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते, ये सेंटेंस हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि एक जर्नल चीज़ है कि तुम मुझे विश्वास करते ही नहीं हो, तो एक जर्नल चीज़ हो गई, ठीक है। तो ये मेरा सेंटेंस बना हमारा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सवाल प्लस नेगेटिव, ये दोनों है। फॉर्मूला क्या लगता है, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन, क्वेश्चन वर्ड मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों नहीं करते, वाई, मेन वर्ड लगेगा डू, डूअर कौन है, तुम, यू, फिर आया नॉट, वाई डू यू नॉट, एक्शन क्या है, भरोसा करना मुझ पे, बिलीव मी, सो वाई डू यू नॉट बिलीव मी, या फिर डू और नॉट को मर्ज करके आप डोंट कर दो, वाई डोंट यू बिलीव मी, तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते। यहाँ कोई है, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कोई है यहाँ, ठीक है, कोई की, समवन, मेन वर्ड लगेगा इज, अब वो क्या है यहाँ, हेयर, सो व्हाई डोंट यू बिलीव मी समवन इज हेयर, तुम मुझ पे विश्वास क्यों नहीं करते, यहाँ कोई है, सिंपल सेंटेंस बना। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।